हम सभी इससे परिचित हैं कि आनंदम विषय सत्र 2020-21 में एक अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है और इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक विद्यार्थी को आनंदम डायरी मेंटेन करनी है। तो ये आनंदम डायरी हम कैसे बनाएं? आनंदम डायरी किसके लिए बनाना अनिवार्य है? दैनिक डायरी का फॉर्मेट कैसा हो, इसे किस तरीके से लिखना है, इन सभी क्वेश्चंस, इन सभी क्वेरीज के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। खुशी को साझा करने का एक अनुभव है, प्रयास है, और चूंकि ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड विषय है तो इसमें आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का विवरण आपको प्रस्तुत करना होगा। प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोजेक्ट का एक सिनॉप्सिस आपको बनाकर देना होगा। सिनॉप्सिस कैसा होगा, प्रोजेक्ट कैसा होगा, इसकी जानकारी आप अपने मेंटर से ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आनंदम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को जो डेली डायरी मेंटेन करनी है, जो डेली डायरी बनानी है, वो डायरी आप कैसे बनाएं, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आनंदम सामाजिक सौहार्दता, सामाजिक सकारात्मकता, सहायता करने और देने की खुशी के अनुभव को महसूस करने, उस अनुभव को प्राप्त करने और उसे साझा करने की दिशा में एक प्रयास है। तो आइए हम जानें कि आनंदम किन विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय है और किसके लिए ये ऐच्छिक विषय है। स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध कक्षाओं के लिए आनंदम सत्र 2020-21 के लिए एक अनिवार्य विषय है और स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध एमए फाइनल के लिए ये एक ऐच्छिक विषय है। स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातक पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड विषय है, उसमें एक डायरी उनको बनानी होगी, डायरी मेंटेन करनी होगी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इसको हम पुनः रिमाइंड कर दें कि आनंदम विषय अनिवार्य और आकलित विषय है बीए पाठ प्रथम और एमए पूर्वार्ध के लिए। आपके द्वारा प्राप्त अंक, जो प्रोजेक्ट या आपके द्वारा विवरण जो प्रस्तुत किया जाएगा महाविद्यालय में, जिसकी जानकारी आप मेंटर से या महाविद्यालय आकर प्राप्त कर सकते हैं, उन अंकों को मार्कशीट में प्रदर्शित किया जाएगा, पूर्ण वेटेज दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम वर्तमान सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध कक्षाओं के लिए लागू होगा। इस विषय के अंतर्गत, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट सत्र के अंत में जमा करवाना होगा और इस प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस आपको अपने मेंटर को प्रस्तुत करनी होगी। सत्र के अंत में महाविद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट असेसमेंट कमिटी आपके द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट की गणना करके, उसका मूल्यांकन करके आपको अंक या ग्रेड विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार देगी। आनंदम के अंतर्गत दो प्रकार की गतिविधि सम्मिलित की गई हैं, व्यक्तिगत गतिविधि और समूह गतिविधि। व्यक्तिगत गतिविधि में प्रत्येक विद्यार्थी को एक दैनिक डायरी रखनी होगी। यह डायरी प्रत्येक रेगुलर स्टूडेंट के लिए रखना अनिवार्य है। तो जो भी नियमित विद्यार्थी हैं महाविद्यालय के बीए पाठ प्रथम के और एमए पूर्वार्ध के लिए, उन्हें यह दैनिक डायरी बनानी होगी, जिसमें वह अपने द्वारा किए गए प्रतिदिन किसी समाज हित या अच्छे कार्य को रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे और समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ इसे मेंटर के पास जमा करवाएंगे। समूह गतिविधि में 8 से 10 छात्रों के समूह मिलकर अच्छा कार्य करेंगे और समाज को लाभ पहुंचाने वाली इन परियोजना का रिकॉर्ड या रिपोर्ट वो अपने मेंटर के पास जमा करवाएंगे। आप विद्यार्थियों के मन में ये जो प्रश्न है कि हम आनंदम डायरी कैसे बनाएं, इसको हम किस तरीके से मेंटेन करें, उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आनंदम डायरी के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड डायरी नहीं है। आप कोई भी डायरी ले सकते हैं जिसमें दिनांक मेंशन नहीं हो, और या आप कोई सादा रजिस्टर जो है उसको डायरी फॉर्मेट में या डायरी के लिए आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। आनंदम डायरी में जो एंट्रीज आप करेंगे वो दिनांकवार होंगी। आपको दिनांक डालनी है और आपके द्वारा अच्छे किए गए कार्यों का विवरण आपको उसमें प्रस्तुत करना है। आनंदम डायरी में आप अपना कोई फॉर्मेट भी बना सकते हैं, परंतु जो भी फॉर्मेट आप बनाएं उसको एक सा आप पूरे सत्र के लिए बनाकर रखें। रोज आप उसी फॉर्मेट में अपनी डायरी मेंटेन करें। डायरी में आपको दिनांक मेंशन करनी है, आपके द्वारा उस दिनांक को या उस दिन किए गए अच्छे कार्य का विवरण देना है, उसके साथ आपके हस्ताक्षर और आपके द्वारा किए गए और आपके द्वारा दिए गए इस विवरण पर आपको अपने मेंटर के हस्ताक्षर भी करवाने हैं। आनंदम डायरी विद्यार्थी कैसे मेंटेन करें, इसका नमूना या एग्जाम्पल हम इन स्लाइड्स में आपको बता रहे हैं। जैसे दिनांक 14/1/2021, मैंने आज कुछ व्यक्तियों को समूह में बिना मास्क लगाए खड़े हुए देखा। मैंने उन्हें मास्क की अनिवार्यता का महत्व बताया, मुझे अच्छा लगा। विद्यार्थी के हस्ताक्षर और आपको मेंटर के हस्ताक्षर करवाने हैं।
इसी प्रकार दिनांक 15/1/2021 मेरे कुछ सहपाठियों ने मुझे बताया कि वे ऑनलाइन कक्षाओं से नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैंने ऑनलाइन कक्षाओं के लिंक के बारे में उन्हें जानकारी दी ताकि वे ये कक्षाएं अटेंड कर सकें। उनकी सहायता कर मुझे अच्छा लगा। आप अपने हस्ताक्षर करें और नीचे अपने संबंधित मेंटर के हस्ताक्षर उस पेज पर करवाएं। इसी प्रकार दिनांक 16/1/2021 मैं आज घर पहुंचा तो मैंने देखा कि अनावश्यक घर में लाइट, पंखे, एसी चल रहे थे। मैंने इन्हें बंद किया और मेरे भाई को भी इसको करने को कहा। ऊर्जा बचाने के इस प्रयास से मुझे बहुत संतोष हुआ। आप अपने हस्ताक्षर कीजिए और मेंटर के हस्ताक्षर करवाइए। दिनांक 17/1/2021 मेरे पड़ोस में रहने वाले अंकल की तबीयत खराब थी। उन्होंने मुझे दवाई और सब्जी लाने के लिए कहा। मैंने उन्हें ये लाकर दिया। सहायता के लिए उन्होंने मेरा धन्यवाद किया। मुझे खुशी का अनुभव हुआ। विद्यार्थी के हस्ताक्षर, मेंटर के हस्ताक्षर। प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस मनाया जाएगा और सभी छात्र समूह अपनी परियोजनाओं को पोस्टर के माध्यम से, नारों के माध्यम से, स्लाइड्स के माध्यम से या बताकर भाषण के माध्यम से उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। देने की खुशी के अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि समूह गतिविधि के लिए आप जो विवरण देंगे वो किस तरीके से आप चिन्हित कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस वीडियो में भी हम पुनः आपको इन विषयों के बारे में बता सकते हैं जो आपके द्वारा अच्छे किए गए कार्यों के विवरण के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। बिजली एवं पानी का संरक्षण, कचरा निस्तारण, घायल पशुओं की देखभाल, पुस्तक, भोजन, कपड़े, उपकरण इत्यादि उनका बैंक बनाकर उन्हें वितरित करना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना। इसी प्रकार वृक्षारोपण, वनीकरण, चिकित्सा जांच शिविरों में आपका सहयोग, ड्रग, अल्कोहल, नशा मुक्ति शिविर में सहयोग करना या इसके लिए लोगों को प्रेरित करना। इसी प्रकार महिलाओं, बच्चों, वृद्धों की सहायता कार्यक्रम चलाना, स्थानीय कला को पुनर्स्थापित या प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयास करना, सामूहिक योग, ध्यान, हेल्थ अवेयरनेस संबंधित कार्यक्रमों से जुड़ना। इसी प्रकार ऊर्जा संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना। चूंकि आनंदम एक नया विषय है और सत्र 2020-21 में आप विद्यार्थियों के लिए लागू हुआ है, इसलिए हम आपको कुछ विषय चिन्हित करके दे रहे हैं। परंतु हम सभी जानते हैं कि अच्छे कार्यों का कोई दायरा नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो भी कार्य आपको खुशी दें, आनंद का अनुभव करवाएं या जिसे करके आपको अच्छा लगे, उन सभी कार्यों को आप चिन्हित करके उनका विवरण देके अपने मेंटर को प्रस्तुत कर सकते हैं। और चूंकि आनंदम एक प्रोजेक्ट बेस्ड विषय है, तो प्रोजेक्ट का विवरण, उसका एक सिनॉप्सिस बनाकर, उसका कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट बनाकर आपको अपने मेंटर को प्रस्तुत करनी है ताकि इस विषय का आकलन महाविद्यालय द्वारा किया जा सके। धन्यवाद।